तो प्यारे दोस्तों, आज हम बनाने लगे हैं जी एक लिथियम आयन बैटरी बाइक के लिए। अगर आप भी बनाना चाहते हैं, आप भी लीड एसिड बैटरी से तंग हैं, तो इस तरह की सेल आप मार्केट से ले आएँ। 100-120 रुपये का आपको इजीली मार्केट से इस तरह का सेल मिल जाएगा। यूज़ में ये बहुत ही ज़बरदस्त सेल होते हैं। टेस्ट होते हैं आया ये ओके हैं या नहीं, ये हमने टेस्ट कर लिए हैं जी। आप अगर मार्केट से नया लेंगे तो आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बैटरी बनाने बहुत ही आसान है। इस तरह के आपको 2 एम्पेयर के 3 सेल चाहिए। उसके अलावा ये S3 सीरीज़ का BMS चाहिए जी। ये BMS S3 सीरीज़ 40 एम्पेयर का हमारे पास BMS है। ये भी आपको इजीली मिल जाएगा। साथ साथ में मैं आपको बताता जाऊंगा ये आपको कितने में मिलेंगे। तो ये हमने लाया है जी 300 रुपये का BMS लाया है। उसके अलावा 120 रुपये का हमें सेल मिला है जी, एक सेल। तो ये स्पेसर जो है ये मिला है जी 5 रुपये का एक पीस। ये 3 पीस लगे हुए हैं। इस तरह के आपको एक एक पीस अलग अलग मिलेंगे। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको आज आइडिया देते हैं कि आप इजीली अपने लिथियम आयन बैटरी कैसे बना सकते हैं और लीड एसिड बैटरी से कैसे जान छुड़ा सकते हैं। तो सबसे पहले आपने करना ये होगा दोस्तों, सेल के ऊपर मेंशन मैंने कर दिया है। आपको समझ नहीं लगेगी कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर माइनस और प्लस मेंशन कर दिए है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले सेल पे रखते हैं, इसको सेट बनाते हैं। माइनस हमने नीचे रखना है और प्लस हमने ऊपर रख देना है। उसके बाद दूसरा सेट जो है इसका भी, ये जो प्लस है यहाँ पर नहीं रखना, इसको उल्टा रखना है। ये देखें, ये 2 सेल लग गए, ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। जिधर प्लस पहले का आएगा दूसरे का आपने उल्टा माइनस रखना है। तो तीसरे का फिर आपने प्लस ऊपर कर देना है। ये चेक करें, इसका हमने प्लस ऊपर कर दिया, इसका माइनस, इसका प्लस। 2 प्लस ऊपर जाएंगे, 2 माइनस नीचे आएंगे और ये वाला कॉमन रहेगा। तो उसके बाद इसके ऊपर ये वाला स्पेसर हम फिर लगा देते हैं। ये चेक करें, तो ये हमारे पास अभी इसकी पैकिंग हो गई है। तो अब इसके कनेक्शन करने हैं। कनेक्शन दोस्तों बहुत ही इजी हैं करने। आपने साथ में इस तरह की एक वायर ले लेनी है, जो कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो 329 की होती है, इस तरह की रेशे वाली वायर आपने लेनी है। इससे जो होता है वो करंट इजीली फ्लो करता है। ये चेक करें, इस तरह की रेशेदार तार आपने लेनी है। इससे करंट जो आपका DC करंट है वो इजीली फ्लो करता है और आपको एम्पेयर पूरे मिलेंगे। बहुत सारे दोस्त बनाते हैं बैटरियां, लेकिन उनकी कामयाब नहीं होती। तो उसकी यही वजह होती है, छोटी छोटी चीज़ की वजह से आपकी बैटरी फेल हो जाती है। सबसे पहले हम माइनस और प्लस को आपस में अटैच करेंगे। ये प्लस है और ये माइनस है, इन दोनों को आपस में हम अटैच करेंगे। तो उसके लिए सोल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास इस टाइम स्पॉट वेल्डिंग मौजूद नहीं है, तो इसी वजह से हम यहाँ पर सोल्डिंग वायर का इस्तेमाल करेंगे। सोल्डिंग वायर का इस्तेमाल आपने नहायत ही खूबसूरती के साथ और ध्यान के साथ करना है कि सेल के ऊपर आपने ज़्यादा देर काविये को नहीं छोड़ना। ज़्यादा देर छोड़ेंगे इसका लिक्विड ख़राब हो जाएगा, हीट अप हो जाएगा और आपका सेल ख़राब हो जाएगा। क्या होना ये हालत नहीं है, ये हालत नहीं है ही नहीं, रिमोट ही कोई नहीं, रिमोट है नहीं, हालत नहीं है, ये दुए दा है ना, LCD है। कुछ मिनट टाइम जो था सी ये है कितने दा? 250 रुपये सेल करते हैं तो 180 रुपये तक 150 का मिलता है। तो इसको हम कर लेते हैं जी कॉमन। यहाँ से ये हो गया कॉमन, इसको काट लेते हैं। यहाँ से इसको काट लेते हैं यहाँ से। ये हमारी एक साइड हो गई। तो ये साइड होगी, तो दूसरी साइड आपने इसको उल्टा करना है। हमने इस वाली साइड से माइनस प्लस को अटैच किया था, अब हमने इस साइड पे माइनस और प्लस को आपस में कॉमन कर लेना है। पहले हमने इन 2 सेलों को, ये देखें, इन 2 सेलों को आपस में जोड़ा था, ये माइनस और प्लस किया था। अब हमने प्लस और माइनस करना है। थोड़ी सी वायर और काट लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आइडिया पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना लाजमी, क्योंकि हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं इलेक्ट्रिक के रिलेटेड। तो अब हमने इन दोनों को आपस में कॉमन कर लेना है। इसको भी हम यहाँ से काट लेते हैं।
तो दोस्तों हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए जी। अब हमने इसके साथ लगाना है BMS। तो BMS देख लेते हैं। BMS हम इसको यहाँ पर लगा लेते हैं। तो कनेक्शन इसके सबसे पहले समझ लेते हैं दोस्तों। इसके कनेक्शन करना मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास 0 वोल्ट है, यहाँ पर 4.2 वोल्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर 8.4 वोल्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर 12.6 वोल्ट लिखा हुआ है। तो अब कनेक्शन कैसे होंगे, सबसे पहले देख लेते हैं। ये हमारे पास मिसाल के तौर पे एक सेल जो है वो 4 वोल्ट का है। तो यहाँ से हमारा ये माइनस जो पॉइंट है, ये माइनस कोने वाला, तो यहाँ से करंट स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमें मिलेंगे 0 वोल्ट और यहाँ से यहाँ पर जब हम मीटर लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ पर हमें मिलेंगे 4 वोल्ट। तो इसका मतलब है 0 वाली वायर जो है वो माइनस पे लगेगी और 4 वोल्ट वाली जो वायर है वो यहाँ पर लगेगी। इन दोनों में से कहीं भी आपको 4 वोल्ट मिलेंगे, आपने यहाँ पर लगा लेना है। तो हम लगा लेते हैं यहाँ पे वायर। ये हमारी 0 है और ये हमारा माइनस पॉइंट है। तो दोस्तों हमने इसकी वायर भी निकाल दी है, उसके अलावा ये वाली वायर भी निकाल ली है। अब इसको हम सेटिंग कर लेते हैं, ईज़िली ये लगाने में आसानी हो जाएगी। तो 4 वायर हमने चारों कोनों से निकाल लिए हैं। तो अब इसको रखना कैसे है, रखना है इसके ऊपर ऐसे सेट करना है। ये जो 0 वोल्ट वाला निशान है, ये 0 वोल्ट वाला और 8 वोल्ट वाला, ये इसके सामने आना चाहिए। ये माइनस है, ये माइनस वाला जो सेल है आपके पास जहाँ से स्टार्ट होगा, एक साइड पे आपको माइनस मिलेगा खाली और दूसरी साइड पे आपको प्लस मिलेगा। जो माइनस वाली साइड है वहाँ पे आपने ये 0 पॉइंट वाला वोल्ट वाला यहाँ पर सेट कर लेना है। तो इसको हम टेप कर लेते हैं। तो अब इसके कनेक्शन करना बहुत ही ईजी होगा क्योंकि हमने इसकी सेटिंग पहले कर ली थी। शॉर्ट सर्किट के चांस नहीं होंगे। अगर आप एक एक करके लगाएंगे तो फिर शॉर्ट सर्किट के चांस हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये 8.4 वोल्ट है, हमने ये बाद में लगाना है जी। ये हमने 0 वोल्ट लगाया है, अब हम लगाएंगे 4 वोल्ट। 4 वोल्ट वाली वायर लगा लेते हैं यहाँ पे। दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलिएगा क्योंकि बहुत सारी वीडियो ऐसी मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। बहुत मेहनत करते हैं आपको सिखाने के लिए कि अब हमने लगानी है जी 8.4 वोल्ट। तो वो हमारे पास यहाँ पर जो 2 सेल हैं यहाँ पर लगेगी जहाँ पे 8 वोल्ट आ रहे हैं। आपने मीटर के साथ टेस्ट करते जाना है कि 8 वोल्ट 12 वोल्ट कहाँ पे मिलेंगे। जहाँ पर आपको जितने वोल्ट मिलेंगे आपने वहाँ पर वो वाली वायर लगा देनी है। तो ये हमारे पास 12.6 वोल्ट हैं। तो ये लास्ट वाली जो प्लस वाली वायर है यहाँ पे हम लगा लेते हैं। तो ये दोस्तों हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं जी। अब इसके वोल्ट टेस्ट करते हैं, क्या है ये कितने वोल्ट दे रही है। हमारे पास 12 वोल्ट पूरे आए हैं या नहीं। इसके ऊपर हमने एक कैपेसिटर भी लगाना है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये हमने डीसी वोल्ट के ऊपर इसको सेट कर लिया है। ये हमारी माइनस आ गई और ये हमारी प्लस आ गई। तो 12 वोल्ट। ये दोस्तों कैपेसिटर है जी 1000 UF और 25 वोल्ट का। बैटरियां तो सभी बनाते हैं लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है दोस्तों कि बैटरी जब आपका बाइक की स्पीड आप एक्सीलेटर देते हैं, रेस तेज़ होती है, करंट तेज़ होता है डेमनू का, तो आपका जो बैटरी है 14.5 वोल्ट से ऊपर चली जाती है और वो डिस्कनेक्ट हो जाती है। ये कैपेसिटर आपका काम ये करेगा, इसको स्टेबल रख के आपकी लाइट को
बंद होने से बचाएगा। जो झटके लगते हैं वो झटके नहीं लगेंगे। तो इसको लगाने का तरीकाकार ये है, आपने आउटपुट के ऊपर ये माइनस वाली लाइन है और ये प्लस वाली है, जिस साइड आपको इस तरह का एक निशान मिलेगा, ये लाइन मिलेगी, ये माइनस है। तो आपने लगाना है जी 1000 UF और 25 वोल्ट का। तो इसको लगाना आपने माइनस के साथ माइनस लगा लेना है और प्लस के साथ प्लस लगा लेना है। तो चलें इसको सेट कर लेते हैं अभी। ये हो गया जी कैपेसिटर भी हमारा। तो बैटरी पैक हमारा बन के कंप्लीट हो गया। तो चलें इसको अब टेस्ट करते हैं कि आया इसको अब कैपेसिटर लगाने से कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। ये इसने BMS ने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो अभी दोबारा से इसके वोल्ट अप जा रहे हैं जी, जब तक इसके शॉर्ट सर्किट दूर नहीं होगा। शॉर्ट सर्किट तो दूर हो गया, अब इसके वोल्ट आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले जा रहे हैं। तो कम से कम 1 से 1.5 मिनट लेगा ये 12 वोल्ट पूरे करने में, क्योंकि जब इसकी वायर आपस में अटैच होगी तो BMS इसको डिस्कनेक्ट कर देगा। तो दोबारा से एक मिनट 1.5 मिनट लेगा ये वोल्ट पूरे करने में। तो ये वोल्ट ऊपर जा रहे हैं, देखें आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता, कम से कम ये 1 मिनट लेगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह ने के बाद। तो वोल्ट पूरे हो रहे हैं जी।